हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो जैसा कि आप जानती हैं कि हम लोग पैसेज बेस्ड ग्रामर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसका ये पार्ट 4 है। ये पैसेज आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द वॉइस एक्टिव और पैसिव एंड टेंस ऑफ द वर्ब फ्रेज आर इंटेंडेड। आसान है, यही समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस है और पैसिव वॉइस है। दीज एग्जामिनेशंस, कह रहा है ये जो एग्जामिनेशंस हैं विच डिमांड ईयर्स ऑफ रिगरस प्रिपरेशन, ये क्या है ये बता दो। इसमें कौन सा क्लॉज है ये? आर इंटेंडेड टू सेलेक्ट ओनली द मोस्ट कैपेबल कैंडिडेट। कह रहा है कि ये जो एग्जाम है जिसमें सालों की प्रिपरेशन लगती है, जिसमें डिमांड है उसकी, कह रहा है कि ये जो एग्जामिनेशन है इसका इंटेंट ये है कि सबसे कैपेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। तो आर इंटेंडेड है, क्या हो जाएगा? एक तो एक्टिव वाइज दिख रहा है, एक्टिव वाइज दिख रहा है भाई, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है। तो एक्टिव वॉइस और सिंपल प्रेजेंट आंसर होगा। ये क्या होगा? विच डिमांड ईयर्स ऑफ रिगरस प्रिपरेशन। ये क्या है? एग्जामिनेशन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जब भी विच, हु, है ना, या फिर हुम से स्टार्ट होता है कोई भी, अब देखो ये क्या है यहाँ पर, एक तरीके से ये जो विच है ये इसका सब्जेक्ट है, इस क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया जो कि एग्जामिनेशन को दिखा रहा है। और इसकी वजह से एग्जामिनेशन की वजह से यहाँ पे डिमांड आया है, प्लूरल वर्ब आई है ना। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रिलेटिव क्लॉज ना दिखाई दे तो एडजेक्टिव क्लॉज में टिक लगा देना, ठीक है। इसमें हमें मॉडल वर्ब बताना है, काफी इजी है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, बात क्या है कि इजी वाली बात क्या है कि एक बार बस क्वेश्चन देख ले रहे हैं ना हम लोग भाई। CHSL CAPO में इस तरह के क्वेश्चन आए, एटलीस्ट एक बार देख लेंगे तो आसान क्वेश्चन भी है तो सही हो जाना चाहिए ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आसान क्वेश्चन में भी। तो बस हमको मॉडल वर्ब ढूंढना है, कुछ नहीं है। द पॉलिसी रिप्लेसेस, अब ये क्या मॉडल वर्ब है? नहीं। द 10+2 स्ट्रक्चर विद द न्यू 5+3+3+4 सिस्टम। तो ये क्या है? कैसे है? पहले ये तो वॉइस कैसी है? ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इट एम्स टू रिड्यूस रोट लर्निंग एंड एग्जाम सेंट्रिक अप्रोचेस। ये कैसा है? ये कैसी वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। पूछा नहीं गया, ऐसी बात डिस्कस कर रहे हैं। उसका एम क्या था कि रोट लर्निंग को कम करना, रिड्यूस करना, और जो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोचेस है, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई करना, उसको कम करना। वाइल एक्सपर्ट्स बिलीव इट विल सॉरी यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। वाइल एक्सपर्ट्स बिलीव इट विल स्ट्रेंथन चिल्ड्रंस रूट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कैसा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। इफ इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, अगर ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, द NEP could reshape India's educational landscape। कुड क्या है भैया? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो यही आंसर है, ठीक है। मुझे लगता है ये सबके लिए बहुत इजी होगा ना, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज अ जेरेंड। जेरेंड होता क्या है भाई? जेरेंड एक प्रकार का नाउन होता है। बनता किससे है? वर्ब की बेस फॉर्म में जब हम ING लगा देते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। किस तरीके से काम कर सकता है? सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, उसके बाद वर्ब आ सकती है, ठीक है। या फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसकी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक। तो ये काम होता है जेरेंड का। तो क्या रीशेप जेरेंड है? नहीं। लर्निंग जेरेंड है? हाँ, लर्निंग जेरेंड है, क्योंकि लर्न जो है वो एक वर्ब है और ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा। इम्फेसिस जेरेंड है? नहीं। रिप्लेस है? नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द वर्ब फ्रेज इन द सेंटेंस। द कंपल्शन टू डिलीवर फ्लॉलेस आउटपुट। कह रहा है कि जो एक लगातार दबाव होता है कि बिना किसी खामी के आउटपुट को डिलीवर करना विद इन अनफॉरगिविंग टाइम फ्रेम, बहुत ही कम समय में। फ्रीक्वेंटली कंपल्स प्रोफेशनल्स टू फोर्स एक पर्सनल वेलबींग। कह रहा है कि वो प्रोफेशनल को एक तरीके से मजबूर कर देता है अपनी हेल्थ को एक तरीके से नजरअंदाज करने में। द कंपल्शन है, ठीक है। ये कंपल्शन ये बोल रहा है टू डिलीवर फ्लॉलेस आउटपुट्स, कि किस तरीके का कंपल्शन। ये वर्ड दी हुई है कंपल्स, ये किस फॉर्म में है? एक्टिव वॉइस पे, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया, पैसिव वॉइस तो है नहीं। कॉजेटिव वर्ब होती है, वॉइस तो कुछ मतलब नहीं है, सब्जेक्टिव मोड है। एक बार देख लेते हैं हल्का हल्का क्या मतलब आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन में डाल दिया है ना कॉजेटिव वॉइस। भाई कॉजेटिव वॉइस जो है वो पॉजिटिव वर्ब की तरह हो सकता है। कभी ऐसा लगे कि किसी से काम करवाना, ठीक है, किसी से कोई काम करवाना, कॉमन पॉजिटिव वर्ब अगर दिख जाए मेक, हैव, गेट, लेट,
तो उसमें कॉजेटिव वाइज में हम लोग टिक कर सकते हैं। जैसे द बॉस मेड हिम वर्क लेट, ठीक है, तो ये कॉजेटिव वाइज होती है। हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, कभी और बात करेंगे इसे डिटेल में। सब्जेक्टिव मूड सबको ही पता होगा, जब विश, सजेशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात होती है। तो यहाँ पे ना तो विश सजेशन की बात नहीं हुई है, तो सब्जेक्टिव मूड भी नहीं है। पैसिव वॉइस तो सबको पता ही है ही नहीं, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है? एक्टिव वॉइस है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या होता है भाई? फिनाइट वर्ब होती है जो टेंस को दिखाती हैं, ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट, और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है फिनाइट वर्ब। और जो नॉन फिनाइट वर्ब होती हैं, जैसे क्या हो गया, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया, ठीक है, जेरेंड हो गया, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये सब टेंस को नहीं दिखाती हैं। ये एक तरीके का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होती है, सिंगुलर प्लूरल नहीं होती है। तो यहाँ पे फिनाइट वर्ब क्या हो गया? जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। तो एग्रीवेट तो होता सकती है, एग्रीवेट हो सकती है, एग्रीवेट्स हो सकती है, एग्रीवेटेड लिख सकते हो पास्ट टेंस के लिए, तो ये फिनाइट वर्ब में आ गया। ट्रांजिशनिंग, ION लगा हुआ है, ब्लरिंग, एक्सटेंडिंग, ये क्या हो गया? इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई, नॉन फिनाइट वर्ब्स हो गई। क्या हो गई? नॉन फिनाइट वर्ब्स हो गई। पैंडेमिक तो नाउन है, तो वर्ब की तो कोई बात ही नहीं है। एग्रीवेटेड यहां सही है, मगर इसके साथ ट्रांजिशन लगा दिया, ये भी नाउन है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत। तो हमारा ए जो है करेक्ट आंसर होगा। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंटीग्रेटिव सेंटेंस। प्लांट्स दैट डिमांड मिनिमल विजिलेंस, कह रहा है कि ऐसे प्लांट जो कि बहुत ही कम देखभाल चाहते हैं, हैव बिकम ऑलमोस्ट एक्सोमैटिक फॉर दोज सीकिंग वर्डेंट कंफर्ट विद इन देयर डोमिसाइल्स। कह रहा है कि वो एकदम एक तरीके से नॉर्मल कॉमन चीज बन गई है उन लोगों के लिए जो अपने घरों में ग्रीनरी वाली कंफर्ट चाहते हैं, मतलब एक तरीके से हरा भरा वाली सुंदरता चाहते हैं। इसको हमें इंटीग्रेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ये किसमें? अफर्मेटिव में। प्लांट्स दैट डिमांड मिनिमल विजिलेंस हैव नॉट बिकम ऑलमोस्ट एक्सोमो, पहली बात तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया, हैव नॉट बिकम, नॉट क्यों लगा दिया, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये हैव यहाँ पे रखा हुआ है, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले आ जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इज प्लांट्स दैट डिमांड मिनिमल विजिलेंस हैव बिकम, इज, हैव, हैड सब यूज कर डालो एक ही सेंटेंस में, तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। वाई प्लांट्स दैट डिमांड मिनिमल विजिलेंस, कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। यहां तो सेंटेंस चेंज हो गया भाई, इसको, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमको इंटीग्रेटिव में चेंज करना था। ये थोड़ा है कि उसका मीनिंग चेंज कर देंगे। यहां पे बताओ इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या आ रहा है? वाई प्लांट, क्यों ऐसा होता है, तो ये मतलब थोड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। Have plants that demand minimal vigilance become almost axiomatic for those seeking verdant comfort within their domiciles? ठीक है, क्या ऐसा हो गया है ना कि क्या जो प्लांट जिनको सबसे कम देखभाल चाहिए थी, क्या वो इतने नॉर्मल हो गए कि जो लोगों को ग्रीनरी चाहिए थी उनके लिए, ठीक है। तो ये जो है वो इंटीग्रेटिव फॉर्म में है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज इन पैसिव वॉइस, ठीक है। द स्नेक प्लांट, कह रहा है जो स्नेक प्लांट है, सेंसिवेरिया ट्राइफासियाटा, कैन इंड्योर इरेटिक वाटरिंग, कह रहा है कि वो इरेटिक वाटरिंग झेल सकता है एक तरीके से, जो कभी पानी दिया कभी पानी नहीं दिया। शेड्यूल्स विदाउट फॉरफिटिंग इट्स स्ट्रक्चर एलिगेंस, और उसकी सुंदरता पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा भाई? कैन इंड्योर है, समझ में आ गया होगा भाई। कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है हमें। कैन बी इंड्योर्ड सही है, आर इंड्योर्ड गलत, विल बी इंड्योर्ड गलत, वर इंड्योर्ड गलत, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये पैसेज थे, उसी के साथ क्वेश्चन लगे हुए। हाउएवर, हालांकि डैश प्रॉपर केयर के साथ, सपोर्ट के साथ एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ दे कैन थ्राइव एंड लीड फुलफिलिंग लाइफ। क्या होना चाहिए? एट प्रॉपर केयर, एट जो है वो किसी जगह के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज होता है, तो ये तो नहीं होगा। बाई अक्सर एजेंट के लिए यूज होता है ना, या फिर मेथड दिखाता है, बाई समवन, बाई डूइंग, तो ये भी नहीं होगा। ऑन किसके साथ होता है? ऑन किसी, जैसे ऑन एडवाइस, ऑन हेल्प, किसी टॉपिक के लिए या डिपेंडेंस के लिए या अवेबिलिटी के लिए यूज होता है, तो ये नहीं होगा। विद यहां पे बेस्ट होगा, जो कि सपोर्ट दिखाने के लिए
यूज होता है विद प्रॉपर केयर के साथ, विद प्रॉपर केयर। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। देयर हैज बीन अ नोटिशिएबल सर्ज इन गोल्ड प्राइसेस। करेक्ट वर्ब टेंस बताना है, बहुत इजी है। हैज बीन लगा हुआ है, क्या होगा? पास्ट सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये इतने इजी क्वेश्चन आए, क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। अब इसमें पैसिव वॉइस बताना है आपको। द परसेप्शन ऑफ स्कार्सिटी फ्यूज इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? फ्यूज से क्या दिख गया? एक्टिव वॉइस है। गोल्ड होल्ड्स कल्चरल वैल्यू। गोल्ड जो है वो कल्चरल वैल्यू रखता है। होल्ड्स क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द राइज। बहुत से जो फैक्टर थे उन्होंने उसके उठने में कंट्रीब्यूशन अपनी दी। क्या है जाएगा? ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। द करेंट हाइप सराउंडिंग गोल्ड रेट्स इज नॉट entirely based on practical factor। is है, based है, is प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है। द करंट हाइप सराउंडिंग गोल्ड रेट, ये क्या है? किस तरीके का? बताओ। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ना भाई, कुछ लोग आपको समझा देते हैं ना कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है। अगर ये ट्रांसलेटिव वर्ब है, अगर ये इनट्रांसलेटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। जो ट्रांसलेटिव वर्ब होती है उन्हीं का पैसिव बनता है। मैं ये पूछ रहा हूं, द करेंट हाइप सराउंडिंग गोल्ड रेट्स, ये किस तरीके, क्या है, कौन सा फ्रेज है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है तो क्यों है? कमेंट में बताना। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, क्या? अगर ये है तो क्यों है? क्या चीज है ये? द करेंट हाइप सराउंडिंग गोल्ड रेट। ठीक है, तो आंसर तो बता दिया मैंने कि ये पैसिव वॉइस होगा, मगर मैं पूछ रहा हूं ये सराउंडिंग गोल्ड रेट्स क्या है? Engineering was once considered one of the most prestigious and secure career choices in India। ठीक है। What is the tense of the verb was considered? बहुत इजी है भाई। प्रेजेंट सिंपल होगा? नहीं। पास्ट सिंपल? हाँ हो सकता है। पास्ट परफेक्ट? नहीं। पास्ट परफेक्ट? दो दो ऑप्शन हो गया। तो बी हमारा आंसर है, पैसिव वॉइस है ये सिंपल पास्ट का, तो was considered, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। Moreover, इंडस्ट्रीज नाउ प्रेफर कैंडिडेट्स विद प्रैक्टिकल नॉलेज। कह रहा है जो इंडस्ट्रीज हैं वो अब उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स ओवर जेनरिक डिग्री, और उनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती है सिर्फ डिग्रीज के अलावा। व्हाई इज द वर्ब प्रेफर? कह रहा है कि ये प्रेफर यूज क्यों हुआ है, प्रेफर्स क्यों नहीं यूज हो गया, ये बताओ। यहां पे प्रेफर क्यों हो गया? ये क्या है? वर्ब है। वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब कैसी दिख रही है आपको? प्लूरल वर्ब दिख रही है। तो कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। बिकॉज कैंडिडेट्स इज अ प्लूरल नाउन? नहीं। बिकॉज इंडस्ट्रीज इज अ प्लूरल सब्जेक्ट? हाँ। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस। हमें टाइप ऑफ क्लॉज बताना है। वंस डेंस फॉरेस्ट, जो कभी एक घना जंगल हुआ करता था, विच एक्टेड एज वाइटल कार्बन सिंक एंड हैबिटेट्स फॉर मैरेड स्पीसीज, जो कि एक तरीके का वाइटल कार्बन सिंक था, मतलब कार्बन को अपने अंदर समा लेता था और एक रहने की जगह थी बहुत सी अलग अलग स्पीसीज के लिए, आर नाउ अलार्मिंगली फ्रेगमेंटेड। कह रहा है कि अब वो चिंताजनक तरीके से बढ़ चुका है। विच एक्टेड एज वाइटल कार्बन सिंक, क्या बताया मैंने? विच क्या होता है? विच क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एडवर्ब क्लॉज लग रहा है ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? फॉरेस्ट के बारे में। नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना एक्स्ट्रा, तो एडवर्ब क्लॉज तो होगा नहीं। एडवर्ब क्लॉज तो हम लोग वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं, या दूसरे किसी एडवर्ब के लिए यूज करते हैं। नाउन क्लॉज होगा नहीं। नाउन क्लॉज भी नहीं। क्या ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? नहीं। ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? नहीं। एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, मैंने बहुत बार आपको बताया ना कि भाई एडजेक्टिव क्लॉज इक्वल टू रिलेटिव क्लॉज, बोला है, बहुत बार बोला होगा रिलेटिव क्लॉज। मगर एक बात बताओ, जब रिलेटिव प्रोनाउन से ये स्टार्ट हो रहा है, एक बात बता रहा हूँ, कंफ्यूजन वाली स्टेट बनी हुई ना इसमें और इसमें, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, विच, हु, हुम, जिससे स्टार्ट होता है, तो रिलेटिव क्लॉज ही अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम एडजेक्टिव क्लॉज लगा देते, ठीक है, मगर जब यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम रिलेटिव क्लॉज ही लगाएंगे।
इन द सेंटेंस द प्रोलिफरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कह रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है along रिवर बैंक के बगल में, एंड हिल स्लोप हैज ट्रिगर्ड सॉयल इरोजन, उसने एक तरीके से सॉयल इरोजन को स्टार्ट कर दिया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन प्रोलिफरेशन, कह रहा है कि प्रोलिफरेशन किस तरीके का नाउन है। प्रॉपर नाउन है भाई, प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नेम के लिए होता है, तो ये नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो स्टेट के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है, मतलब फिजिकली नहीं होता, हम उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फीलिंग्स या प्यार, लव, है ना, तो ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वैसे ही प्रोलिफरेशन भी है, तो ये हो सकता है। कंक्रीट नाउन है, नहीं। कलेक्टिव नाउन है, तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।